नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं अगर देश में अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव में देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में खिला पाएगी कमल, या फिर दोस्तों 2024 में दिए 400 पार के नारे को 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिद्ध कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जिस तरह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाकर 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का सुपड़ा साफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं केंद्र में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए लोकसभा की 543 सीटों में से कम 272 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानते हैं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2029 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय बहुत मायने रखती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा राज्य के अंदर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा राज्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों अब इसके साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव में लोकसभा की मात्र 1 सीट आती है। वह भी भाजपा पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों दमन और दीव राज्य में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना राज्य के अंदर सभी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की मात्र 1 सीट आती है। वह भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों नागालैंड राज्य के अंदर भाजपा पार्टी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट आती है। वह भी बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सिक्किम राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मात्र 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों 2019 के और 2024 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा भाजपा पार्टी को 2 लोकसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीट आती है। वह भी भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों गोवा राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 में होने वाले
लोकसभा चुनाव में गोवा राज्य के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों गोवा राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव जीत सकती है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लोकसभा की मात्र एक सीट आती है, वह भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल गांधी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों लक्षद्वीप में भाजपा पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र एक लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। जबकि दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मात्र 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ पांडुचेरी की एक लोकसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। दोस्तों पांडुचेरी राज्य की एक लोकसभा सीट भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों पांडुचेरी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। दोनों ही लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मेघालय राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है दादर एंड नागर हवेली। दोस्तों दादर एंड नागर हवेली में लोकसभा की मात्र एक सीट आती है, वह भी भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दादर एंड नागर हवेली राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोकसभा की मात्र एक सीट आती है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें आती हैं। इन 28 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 8 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का कर्नाटक राज्य में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 6 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उड़ीसा राज्य के अंदर अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड राज्य के अंदर जोरदार झटका लगने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड राज्य के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मात्र 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का झारखंड राज्य के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे
सर्वे देखा जाए और बात की जाए आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का असम राज्य में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें आती हैं। इन 40 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी यानी बीजेपी पार्टी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है अंडमान निकोबार। दोस्तों, अंडमान निकोबार राज्य में लोकसभा की मात्र 1 सीट आती है, वह भी भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अंडमान निकोबार राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें आती हैं। इन 39 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा पार्टी के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 17 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां तमिलनाडु राज्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं। वहीं भाजपा पार्टी को तमिलनाडु में 2029 के लोकसभा चुनाव में काफी जोरदार झटका लगने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें आती हैं। इन 42 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का 2029 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें आती हैं। इन 20 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा पार्टी के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केरल राज्य के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं केरल राज्य में भाजपा पार्टी को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का पंजाब राज्य में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं लोकसभा के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी का एनडीए गठबंधन 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं। इन 48 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 और अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें आती हैं। इन 29 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी के खाते में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों,
अन्य पार्टियों का 2029 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश राज्य में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी के खाते में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, 2029 के लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा पार्टी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का 2029 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान राज्य में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य निकल कर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। दोनों ही लोकसभा सीटों पर भाजपा पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का 2029 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, 2029 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा राज्य के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये तो था 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2029 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 323 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 186 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 34 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।